नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द इंजीनियर बंदा और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हुआ है, यूएसए का दौरा हुआ है। उससे पहले देखिए आप मैप में देख पा रहे होंगे, ये रहा अब हमारा प्यारा भारत। और यहाँ से प्राइम मिनिस्टर पहले फ्रांस जाते हैं, फ्रांस से वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जाते हैं, वहाँ डोनाल्ड ट्रंप से मैक्रोन से मिलने के बाद डोनाल्ड ट्रंप से मिलने जाते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट बहुत सारी टॉपिक्स आई हैं और बहुत सारे रिसेंट अपडेट्स आए हैं, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पड़ोसी बांग्लादेश और पाकिस्तान पे और चाइना पे इस विजिट का क्या असर पड़ेगा। तो देखिए, भारत और अमेरिका के बीच मजबूत होती साझेदारी जो है ना, वो कहीं न कहीं हमारे पड़ोसी देशियों देशों के ऊपर भी काफ़ी सारा इम्पैक्ट डाल रही है। और यह सहयोग सिर्फ़ व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि रक्षा, तकनीक, अंतरिक्ष, शिक्षा और रणनीतिक क्षेत्रों में भी तेज़ी से बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हाल ही में हुई मुलाकातों में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर सहमति बनी है। तो चलिए इस ऐतिहासिक वार्ता के कुछ मुख्य बिंदुओं को हम विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहला जो चीज़ है, जैसे ही प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ विजिट करने वाले थे यूएसए, तो एक न्यूज़ आई कि ट्रंप ने रेसिप्रोकेटिंग टैरिफ एक तरह से लगा दिया है। और यूएसए के जितने भी ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, मतलब कि जो भी यूएसए के ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं ना, उनके ऊपर ट्रंप टैरिफ लगा देंगे। जब आप उनका अगर चुनाव का कैंपेन भी फॉलो करते होंगे, तो उन्होंने ये चीज़ काफ़ी टाइम बोला था। लेकिन जैसे ही प्राइम मिनिस्टर मोदी को वहाँ पे विजिट होना था, उससे पहले ये व्हाइट हाउस से खबर आती है कि ये इस चीज़ को अप्रूव कर रहे हैं। तो टैरिफ क्या है, देखिए, यूएसए का पूरे दुनिया के साथ जो ट्रेड डेफिसिट है लगभग $1 ट्रिलियन का है। तो ट्रंप ये कह रहे हैं कि भाई $1 ट्रिलियन का जो घाटा है उसको हम लोग कम करेंगे, और जो भी कंट्री हम ज़्यादा जिन कंट्रियों से एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनके ऊपर टैरिफ लगाएंगे। तो ये केवल इंडिया स्पेसिफिक नहीं है, पूरे दुनिया के लिए। और आपको मैं बता दूं कि चाइना के ऊपर ऑलरेडी सॉरी डोनाल्ड ट्रंप ने लगभग 10% का टैरिफ लगा दिया है। तो टैरिफ का क्या मतलब है? बहुत सारे लोग पूछते हैं कि टैरिफ का क्या मतलब। देखो, टैरिफ का मतलब ये है कि मान लो कि यूएसए इंडिया से कोई सामान खरीदता है और उसकी कीमत ₹100 है, और डोनाल्ड ट्रंप ने 10% का अगर टैरिफ लगा दिया ना, तो वहीं सामान ₹110 में यूएसए में मिलेगा। मतलब कि अगर यूएसए की कोई जनता मान लो इंडियन चॉकलेट खाती है और वो ₹100 में खरीद के खाती थी, तो अब ₹110 में उस चीज़ को खरीद के खाएगी। तो कहीं न कहीं लोग उसको कम खरीदेंगे, और इंडियन ब्रा सॉरी इंडियन ब्रांड्स की जो है कम बिक्री होगी। तो इसलिए टैरिफ का गेम बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। इससे पहले मुझे याद है कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार प्राइम मिनिस्टर मोदी को टैरिफ किंग भी कह दिया था। चलिए खैर, वो एक डिफरेंट टॉपिक है, हम उसको बाद में किसी और वीडियो में कवर करेंगे। देखिए, ये हिंदू का एक आर्टिकल है, आप देख पा रहे होंगे कि एक इनका आर्टिकल इन्होंने छापा है। तो हम थोड़ा-सा इस चीज़ के ऊपर भी डिस्कशन करते हैं। एक चीज़ और जो बड़ा इम्पोर्टेंट है ना, वो हमारा जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ा यूएसए और और इंडिया के बीच में, उसका हम एक तरह से क्या नाम है कि डिस्कशन करेंगे। देखिए, 21st सेंचुरी में आप 21st सेंचुरी को एक तरह से टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेंचुरी भी बोलोगे। और साथ ही साथ इंडिया और यूएसए जो है, 2 बहुत ही बड़े लोकतांत्रिक देश हैं। तो लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले देशों के बीच सहयोग एक तरह से पूरी मानवता के लिए नई संभावनाएँ भी पैदा करेगी। और साथ ही साथ आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ना, एक बड़े प्रोमिनेंट फिगर हैं, क्योंकि लगभग 15 साल से प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं भारत के प्रधानमंत्री हैं। और इनके ऊपर जो यूएसए है या वहाँ के जो भी लीडर्स हैं ना, मैं देख रहा था काफ़ी ट्रस्ट करते हैं। ये तुलसी गाबार्ड से भी मिले थे ट्रंप से मिलने से पहले, फिर एलन मस्क से भी मिले। तो वहाँ का जो सेनेट है, ये वहाँ के जो भी लोग नेता लोग हैं या जो भी प्रोमिनेंट फिगर हो, प्राइम मिनिस्टर मोदी को काफ़ी एक तरह से इज़्ज़त करते हैं। क्योंकि देखिए, 15 साल से लगातार प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी, और इन्होंने कोई उल्टा-सीधा ऐसा काम किया नहीं है, जिससे कि कोई ट्रस्ट इश्यूज़ भी हो। ठीक है? दूसरा एक चीज़ है कि अ, दोनों देशों ने एक और काम किया है कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस हो गया, सेमीकंडक्टर्स हो गए, क्वांटम टेक्नोलॉजी हो गया या बायोटेक्नोलॉजी और अन्य अत्याधुनिक तकनीकियों पर भी मिलकर काम करने का एक तरह से फैसला किया है।
सबसे खास बात यह है कि दोनों देशों ने एक नए ट्रस्ट का यहाँ पे मतलब विश्वास नहीं है। एक्चुअली ट्रस्ट का फुल फॉर्म है ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटजिक टेक्नोलॉजी पहल की भी शुरुआत की है। इसके तहत जो भी क्रिटिकल अर्थ मेटल्स है ना, जो भी रेयर अर्थ मेटल्स जैसे लिथियम वगैरह हो गया, तो एडवांस मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग की भी एक तरह से मजबूत सप्लाई चेन बनाई जाएगी। इसके ऊपर भी इन्होंने डिस्कशन किया है। साथ ही साथ मैं देख रहा था कि इंडिया और यूएसए के बीच में जो अंतरिक्ष में सहयोग है उसको भी बढ़ाने की बात कही है। इसरो और नासा के संयुक्त प्रयास से बना निसार सैटेलाइट जल्दी भारतीय लॉन्च व्हीकल में से अंतरिक्ष में जाएगा तथा यह पृथ्वी की निगरानी करने और जलवायु परिवर्तन पर शोध करने के लिए एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मिशन है इंडिया और यूएसए का, दोनों का, नासा का और इसरो का। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन हुआ है। साथ ही भारत अमेरिका और इंडो पैसिफिक रणनीति के ऊपर भी काफ़ी चर्चा हुआ है। देखिए चाइना जैसे जैसे पाँव पसार रहा है इंडो पैसिफिक में, तो एक तरह से यूएसए चाहता है कि भारत को एक फ्री हैंड दे यहाँ पे, और चाइना को कंटेन करने के लिए एक तरह से भारत को के साथ अमेरिका आगे खड़ा हुआ है। और आपको पता है कि एक काफ़ी इम्पोर्टेंट ग्रुप भी है क्वाड, जिसमें भारत अमेरिका जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश एक साथ मिलकर के काफ़ी इम्पोर्टेंट फैसले लेते हैं। तो भारत और अमेरिका सिर्फ व्यापार और तकनीकी में नहीं बल्कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि बढ़ाने के लिए साथ साथ काम करेंगे तथा क्वाड इस दिशा में एक अहम भूमिका भी निभाएगा। इस साल भारत में होने वाली क्वाड समिट में नए क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया जाएगा। साथ ही आईएमईसी और I2U2 पहल के तहत आर्थिक गलियारों और कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत किया जाएगा। और इसके साथ ही साथ देखिए एक और चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ताहुर ताहुर राणा करके एक जो 26/11 का मास्टरमाइंड है ना मुंबई अटैक्स का, उसको एक तरह से भारत को हैंडओवर करने की घोषणा कर दी है यूएसए ने। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है क्योंकि पाकिस्तानी ओरिजिन का एक आतंकवादी है ये ताहौर जो भी है राणा। तो भारत और अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ बिल्कुल एकजुट दिख रहे हैं और दोनों देशों का मानना है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को खत्म करने की ज़रूरत है और जो भी एक इस्लामिक रेडिकलाइजेशन है उसको भी खत्म करने की ज़रूरत है। भारत इसी पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये भी घोषणा की कि 2008 के मुंबई हमले के दोषी को अमेरिका से भारत प्रत्यार्पित किया जाएगा ताकि भारतीय अदालतें उसके खिलाफ उचित कार्रवाई कर सके। यह आतंकवाद के खिलाफ भारत और अमेरिका की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके बाद शिक्षा और भारतीय समुदाय पे भी काफ़ी डिस्कशन हुआ। देखिए रिसेंट में एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको पता होगा कि बहुत सारे इंडियंस को 18,000 इंडियंस को यूएसए ने डिपोर्ट कर दिया था। तो जैसे यूएसए ने 18,000 इंडियंस को डिपोर्ट करा तो बहुत ही इंडियन आउटलेट मीडिया और विपक्षी दलों ने काफ़ी उसको कवर किया था कि उनको कड़े में बांध करके, चेन में बांध करके और मिलिट्री प्लेन में लेकर के आया गया है। उनका यूएसए का मिलिट्री प्लेन इंडिया में आ गया। तो खैर वो एक डिफरेंट डिस्कशन था, लेकिन इसके ऊपर भी डिस्कशन हुआ है। अमेरिका में रहने वाले भारतीय समुदाय भारत अमेरिका संबंधों की एक अहम कड़ी भी है। इसे और मजबूत करने के लिए जल्दी लॉस एंजलिस और बोस्टन में नए भारतीय वाणिज्य दूतावास, इंडियन कंसुलेट खोले जाएंगे। साथ ही भारत की प्रमुख यूनिवर्सिटीज और शैक्षिक संस्थानों को भारत में अपने जो देखिए जो यूएसए के जितने भी इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटीज वगैरह है ना उनके भी कैंपस भारत में खोलने के लिए भारत ने आमंत्रित किया तथा इसे भारतीय छात्रों को जो है एक वैश्विक स्तर की शिक्षा अपने देश में मिल सके। तो ये काफ़ी जो एक तरह से मैं कहूँ कि लगभग लगभग मैंने सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करी है और इसको मैं थोड़ा सा है ना आपको एक दो चीज़ और भी दिखाता हूँ कि वर्ल्ड मीडिया ने इसको कैसे कवर किया है। और जो ट्रेड डेफिसिट की मैं बात कर रहा था उसके भी आंकड़े मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। देखिए यूएस और इंडिया के बीच में जो ट्रेड डेफिसिट है लगभग $35 बिलियन का है। मैं 2022 का एक आंकड़ा दिखाता हूँ। इसमें आप साफ साफ देख पा रहे हो कि जो 47.2 बिलियन डॉलर्स का जो है एक्सपोर्ट है यूएसए का इंडिया को, और इंपोर्ट जो है लगभग 85.5 बिलियंस का है यूएसए का। यूएसए में इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है, तो मतलब कि यूएसए इंपोर्ट करता है 85.5 बिलियन का। तो उस समय इतना लगभग दोनों देशों के बीच में व्यापार घाटा था।
अभी ये थोड़ा कम हो गया है। और देखिए हम बहुत सारे फाइटर प्लेन्स F-35 की मैं जो बात कर रहा था, F-35 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंडिया के लिए इसलिए है क्योंकि अभी हमने राफेल तो लिया है और आपको पता होगा कि जो डिफेंस का बजट था ना, पिछले साल का डिफेंस बजट जो एलोकेट हुआ था वो पूरा खर्च नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास बहुत सारा डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए पैसे तो हैं, बट एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आप सभी दर्शकों से भी पूछना चाहूँगा कि देखिए हम चीज़ें जो आर्म्स वगैरह हैं, जो भी फाइटर प्लेन्स वगैरह हैं, हम अलग-अलग देशों से, फ्रांस से, अलग-अलग देशों से खरीद रहे हैं, लेकिन इससे हमारा काम चलने वाला है नहीं क्योंकि हमारे जो कॉम्पिटिटर है, पाकिस्तान और चाइना दोनों एक तरह से कोलैब कर चुके हैं और चाइना जो है बहुत सारे एडवांस टेक्नोलॉजी की हेल्प से, नए-नए टेक्नोलॉजी की हेल्प से 6th जनरेशन, 7th जनरेशन फाइटर प्लेन्स बनाने की कोशिश कर रहा है। तो हम कब तक खरीद करके दूसरे देशों से अपना काम चलाते रहेंगे? ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है। तो कहीं न कहीं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो, इसके ऊपर भी भारत ने दो जोर देने की कोशिश करी कि भाई इंडिया में बनाओ और जो भी सामान आप दे रहे हो उसका टेक्नोलॉजी भी स ट्रांसफ़र करो। आप पैसे लो और उसका टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र करो सो दैट कि हम उसमें इम्प्रूव कर के आगे बढ़ें। तो मैंने लगभग-लगभग सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करी है। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए और आपसे एक बड़ा ही हम्बल सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और थोड़ा इसको कमेंट करेंगे, आप कमेंट करेंगे, मैं कमेंट के लिए लास्ट में इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि इससे मेरा थोड़ा रीच बढ़ जाता है और लाइक करोगे तो इससे रीच अधिक लोगों के पास वीडियो पहुँचेगी ताकि मैं और अच्छे अपडेटेड और बढ़िया वीडियोज़ लेकर के आपके सामने आ सकूँ। लास्ट में जाते-जाते देखिए मैं एमईए का ये जिसका हेल्प लिया मैंने ये वीडियो बनाने के लिए, ये एमईए का एक दोनों देशों के बीच में जो भी डिस्कशन हुआ उसका एक प्रेस रिलीज है, सॉरी थोड़ी मेरी गला खराब है, और अल जज़ीरा ने कैसे इसको कवर किया ये भी मैंने आपको वीडियो में लगभग लगभग बताया ही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।